राजस्थान की सियासत में इस बार के लोकसभा चुनाव बेहद अहम होने वाले हैं। उसमें भी जोधपुर लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव परिणाम न सिर्फ जोधपुर के लिए, न सिर्फ राजपूत समाज के लिए, बल्कि पूरे मारवाड़ के लिए अहम है, क्योंकि यहां से बीजेपी के टिकट पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। गजेंद्र सिंह का ये चुनाव मारवाड़ और राजपूत समाज की सियासी ताकत का भविष्य तय करेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका गणित समझिए। गजेंद्र सिंह शेखावत आज के समय में मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं। राजपूत समाज से आने वाले शेखावत अमित शाह और मोदी के बेहद करीबियों में माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर तीसरी बार चुनाव जीते तो जोधपुर लोकसभा को मोदी शाह की ओर से और भी बड़ी सौगात मिल सकती है, यानी शेखावत को और बड़ी जिम्मेदारी। आज भारत की सियासत के शीर्ष पर मोदी और अमित शाह हैं और इन दोनों के बेहद विश्वस्त हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत से पहले इस कद तक पहुंचने वालों में सिर्फ जसवंत सिंह जसौल थे, जिनको अटल जी का हनुमान कहा जाता था। यानी अगर शेखावत तीसरी बार जीतते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में अपना दबदबा रखने वाले शख्स के तौर पर राजपूत समाज को एक और जसौल मिलेगा, जसौल जैसा कद्दावर नेता मिलेगा। और अगर परिणाम विपरीत रहे तो नया जसौल पैदा करने में और राष्ट्रीय राजनीति में इतनी कामयाबी हासिल करने में मारवाड़ को 25 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। ये चुनाव इसलिए भी अहम है कि जोधपुर के किंग कहे जाते थे अशोक गहलोत, लेकिन 2014 के बाद शेखावत ने गहलोत के इस किले पर कब्जा किया है। गहलोत भी भली भांति जानते हैं कि अगर शेखावत तीसरी बार जीते तो जोधपुर की सियासत पर उनकी पकड़ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लिहाजा राजपूत वोट बैंक को बांटने की रणनीति से सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले करण सिंह उचियारना को टिकट देकर मैदान में उतार दिया, क्योंकि करण सिंह उचियारना चुनावी राजनीति के लिहाज से नए चेहरे हैं। गहलोत के सामने वो कहीं नहीं टिकते। ऐसे में गहलोत चाहते हैं कि अगर उचियारना जीतते हैं तो जोधपुर की राजनीति पर उनकी पकड़ फिर से मजबूत हो जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि मारवाड़ इस बार एक और जसौल खड़ा करती है या गहलोत की रणनीति कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।